Well, if you guys have any doubt about taking pledge and realizing it, I think you should learn something about quantum physics. In quantum physics, we come to know that everything is interdependent in this universe. It means that energy and matter, they are dependent on each other. And it is also there, we can infer from the knowledge, from the learning of quantum physics, that the universe we see all around is nothing but the expression of consciousness. इसका मतलब है कि जितना भी हम अपने चारों ओर ब्रह्मांड देखते हैं, हम भौतिक संसार देखते हैं, यह चेतना की ही अभिव्यक्ति है। जब हम कहते हैं कि चेतना की अभिव्यक्ति है, इसका मतलब है कि अगर हमारी चेतना सही है तो हम बाहर की दुनिया में भी चीज़ों को सही कर सकते हैं। अर्थात अगर हम अपने अवचेतन में, अपने चेतन में कोई संकल्प ले सकते हैं तो हम बाहर उसे सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम अपने अवचेतन में, चेतन में कोई सपना देख सकते हैं तो हम उसे साकार भी कर सकते हैं। तो साथियों, जो यह आप प्रण ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, देश की सेवा का संकल्प जो आप ले रहे हैं, ना केवल यह देश सेवा, समाज सेवा है, बल्कि यह आपकी अपनी भी सेवा है। कल आपने भी ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, अगर उसके रिलेटेड, उससे संबंधित अगर आप कुछ संकल्प लेते हैं या सपने देखते हैं, तो मेरा यह मानना है, मेरा यह दावा है कि आप अवश्य ही इस संकल्प के साथ साथ अपने संकल्प को भी सिद्ध करेंगे। अर्थात अगर आप किसी बड़े संकल्प से जुड़ गए तो आपके जो छोटे छोटे संकल्प हैं वह स्वतः ही सिद्ध होने लगेंगे। तो साथियों, संकल्प लें और उसे सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहें। साथियों, सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए दिन रात कार्य करें। वह सपने केवल अपने लिए ही ना हो बल्कि दुनिया के लिए हो। साथियों, जैसा हम अक्सर कहते हैं, यदि मनुष्य अपने लिए सपने देखता है तो नहीं मालूम वो सपने पूरे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता कब यह दो आंखें सपने देखने वाली बंद हो जाएं। लेकिन साथियों, जो हम सबके लिए सपने देखते हैं वह अवश्य पूरे होते हैं, वह अवश्य साकार होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो जो सबके लिए सपने देखे जाते हैं, सिर्फ दो आंखें ही सपने नहीं देखती बल्कि अनेकों आंखें उस सपने को देखने में लग जाती है। और इतना ही नहीं, अनेकों हाथ, सिर्फ आपके दो हाथ ही नहीं बल्कि अनेकों हाथ उस सपने को साकार करने के लिए लग जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमें सपने क्यों देखने चाहिए और हमें संकल्प क्यों लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमें सपनों को साकार करने के लिए कार्य क्यों करना चाहिए, संकल्प को सिद्ध करने के लिए वचनबद्ध क्यों होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। मैं रितिका ठाकुर नौनी गांव की निवासी हूं। इसी के साथ साथ मैं शिक्षा क्रांति एनजीओ की सदस्य भी हूं। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूं कि मैं आजीवन स्किल्स और वैल्यूज़ सीखते हुए स्वयं के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के लिए कार्य करती रहूंगी। शिक्षा क्रांति का विजन स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाना है। अतः मैं यह शपथ लेती हूँ कि शिक्षा क्रांति के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं तन मन धन से अपना संपूर्ण योगदान दूंगी। वर्ष 2047 में भारत की आज़ादी के शताब्दी महोत्सव को भ्रष्टाचार से नहीं, स्वच्छता से मनाना है और शिक्षा क्रांति के इस सपने को साकार करने के लिए हमेशा कार्यरत रहूंगी। शिक्षा क्रांति के द्वारा मिशन बतौर किए जा रहे सफाई अभियान, वृक्षारोपण और संवाद के कार्यों में अपनी भागीदारी देती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। मैं मोनिका संता चौपाल की निवासी हूँ। मैं शिक्षा क्रांति एनजीओ की स्वयंसेवी सदस्य हूँ। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह सब शपथ लेती हूँ कि वर्ष 2047 में भारत की आज़ादी के शताब्दी महोत्सव को
से नहीं स्वच्छता से मनाने के शिक्षा क्रांति के संकल्प को सिद्ध और सपने को साकार बनाने के लिए हमेशा कार्यरत रहूंगी। मैं अर्चना शामती की निवासी हूँ और शिक्षा क्रांति की स्वयंसेवी सदस्य ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेती हूँ कि मैं आजीवन स्किल्स और वैल्यूज सीखते हुए स्वयं के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण में सदैव प्रयासरत रहूँगी। अपने भविष्य को संवारने अथवा करियर बनाने के साथ साथ समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। शिक्षा क्रांति का विजन स्वच्छता को भारत का राष्ट्र मूल्य बनाना है, अतः मैं यह शपथ लेती हूँ कि शिक्षा क्रांति के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं तन मन धन से अपना योगदान दूंगी। मैं हेमंत भाटिया निवासी सोलन हिमाचल प्रदेश शिक्षा क्रांति NGO का स्वयंसेवी सदस्य। मैं समझता हूं कि शिक्षा क्रांति का विजन स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाना है, हमारे यह धरती का स्वच्छता ग्रह बनाना है। अतः मैं शपथ लेता हूं कि शिक्षा क्रांति के लिए इस दूरगामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं तन मन धन से अपना संपूर्ण योगदान दूंगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम पाल ठाकुर है। मैं सुपुत्र श्री शमशेर सिंह ठाकुर निवासी डिग्री कॉलेज का रहने वाला और शिक्षा क्रांति का स्टूडेंट और वॉलंटियर। वर्ष 2047 में भारत की आज़ादी के शताब्दी महोत्सव को भ्रष्टाचार से नहीं स्वच्छता से मनाने की शिक्षा क्रांति के संकल्प को सिद्ध और सपने को साकार करने के लिए हमेशा कार्यरत रहूँगा। अपने संपूर्ण स्वच्छता विजन को हासिल करने के लिए शिक्षा क्रांति द्वारा मिशन बतौर किए जा रहे सफाई अभियान, वृक्षारोपण और संवाद कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता रहूँगा। मेरा नाम सुनिधि है, मैं सोलन की रहने वाली हूँ। वर्ष 2047 में भारत के आज़ादी के शताब्दी महोत्सव को भ्रष्टाचार से नहीं स्वच्छता से मनाने से शिक्षा क्रांति के संकल्प को सिद्ध और सपने को साकार करने के लिए हमेशा कार्यरत रहूंगी। My name is Srishti Chauhan. I come from Upper Surya Vihar, Solan. I take pledge to learn skills and values throughout my life to build my character and personality. अपने भविष्य को संवारने अथवा करियर बनाने के साथ साथ समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। वर्ष 2047 में भारत की आज़ादी के शताब्दी महोत्सव को भ्रष्टता से नहीं स्वच्छता से मनाने के लिए शिक्षा क्रांति के संकल्प को सिद्ध करने और सपने को साकार करने के लिए मैं हमेशा कार्यरत रहूंगी। अपने संपूर्ण स्वच्छता विजन को हासिल करने के लिए शिक्षा क्रांति द्वारा मिशन बतौर किए जा रही सफाई अभियान, वृक्षारोपण और संवाद के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती रहूंगी। धन्यवाद।